जी तो दोस्तों, अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है सूट प्रेस करना। सूट को हमने किस तरह प्रेस करना है, असल तरीका क्या है, कैसे प्रेस करना चाहिए जिसमें हमारे बिजली की बचत भी हो और हम सूट को परफेक्ट प्रेस कर पाएँ। वो कौन सा तरीका है आपको आज की वीडियो में हम बताएँगे। और सबसे पहले दोस्तों ऐसा करना है कि आपने कफ़ों में पानी लगा लेना है और कॉलर के अंदर पानी लगा लेना और पूरे सूट को एक दफ़ा आपने पानी लगा लेना है हल्का-हल्का, ठीक है? उससे ये होगा कि आपका सूट जो है ना, अगर कॉटन का है वो कुछ सॉफ्ट पड़ जाएगा, तो वो आपको प्रेस करने में आसानी होगी। आपने पहले से सारे सूट को प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपने कफ़ों से शुरू करना है, ठीक है? पहले एक कफ़ से शुरू करना है, एक कफ़ को आपने प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से अंदर वाली साइड, फिर दूसरे को कर लेना है। फिर हमने इसी तरह हमने कॉलर की बैक साइड पे अच्छी तरह से आयरन से प्रेस कर लेना है, ठीक है? और जब ये चीज़ें हम सारी इजीली अच्छे तरीके से कर लेंगे और फिर हम जो है कॉलर को बना लेंगे अपने तरीके से, जिस तरह आपने उसकी गोलाई करनी है उस तरह अच्छे तरीके से। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन आपने अच्छे तरीके से कॉलर को बना लेना है, ठीक है? क्योंकि कॉलर अगर अच्छी तरह प्रेस ना हो, अच्छी तरह ना बैठा हो तो सूट का मज़ा नहीं आता, ठीक है? उसके बाद आपने पट्टी के अंदर वाली साइड जो अंदर अंदर प्रेस मारनी है वो आपने पहले मार लेनी है, ठीक है? क्योंकि जब आप बाजू प्रेस कर लेंगे या ऊपर से प्रेस कर लेंगे, फिर अंदर से आप इसलिए मारने लगेंगे कि ऊपर वाली प्रेस जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है? फिर हमने अंदर पट्टी के जेब के अंदर मार लेनी है, ठीक है? उस तरह करके कंप्लीट करके अंदर की प्रेस फिर हमने जो है बटन बंद कर लेनी है और कॉलर को भी अच्छी तरह से हमने गुलाई इस तरीके से कर लेनी है। आयरन से आप कई तरीक़ों से गुलाई कर सकते हैं, लेकिन जो ईज़ी होता है वो हम जो है आयरन की मदद से इसको गुलाई कर लेते हैं। और 2-3 तरीके और भी होते हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊँगा मतलब किस तरीके से होता है। और उसके बाद जो है कफ़, कॉलर हमने अंदर से और जेब के अंदर और पट्टी के अंदर मारने के बाद हमने सबसे पहले बाजुओं से शुरू करना है, ठीक है? बाजुओं से शुरू करना है और हमने इस तरह से कुछ वायर वाली तय जो है वो बिठा लेनी है आयरन की मदद से पूरा मुकम्मल करके। फिर बैक साइड वाली तरफ से, बाजू का बैक साइड जो होती है उसी तरफ से हमने इसकी प्रेस जो है वो बाजू को बिल्कुल एडजस्ट करके बैक वाली साइड से मार लेनी है, ठीक है? क्योंकि बैक वाली साइड से हम अगर प्रेस करेंगे तो हमारा फ्रंट हमें पता चल जाएगा कहाँ बैठ रहा है, ठीक है? अगर हम फ्रंट वाली तरफ से करना चाहेंगे तो वो हमने मतलब उस तरह अच्छे और नीट तरीके से प्रेस कर पाएंगे, ठीक है? हल्का सा फिर दोबारा से पानी लगा लेना है और इसकी जो प्लेटें हैं वो अच्छी तरीके से जहाँ बैठती हैं वहाँ बिठा लेनी है, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से बाजू प्रेस हो रहा है, ठीक है? और इसके फिर जो बैक साइड से जो रह जाता है वो हम फ्रंट वाली साइड से कर लेंगे और फिर बैक वाली साइड से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह सेम तरीका हम दूसरे बाजू पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये चीज़ ज़रूर आपने पानी लगा के अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है, जो जोड़ होते हैं सिलाई के, ठीक है? आपकी प्रेस में जितना आप जोड़ प्रेस करेंगे आपकी सूट के अंदर फिनिशिंग आएगी, ठीक है? और एक तरफ से दूसरी तरफ से पकड़ के हमने अच्छी तरह से इसको झाड़ लेना। उसके बाद हमने अपने काउंटर पर बिछा के बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले हाथ की मदद से इसको सीधा कर लेना, ऊपर प्रेस मार लेना और बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? और बटन टेक जो है उसको भी आपने इसी तरह प्रेस करनी है ज़रूर, क्योंकि उसमें सरवटें रह जाती हैं, तो आपने उस पर भी अच्छी तरह करके और इसकी इस तरीके से जो इसकी प्लेटें हैं वो बिठा लेनी हैं, ठीक है? प्लेटें अच्छी तरीके से बिठा कर फिर पूरे कफ के ऊपर आपने आयरन से प्रेस कर लेना है पूरे कफ को, ठीक है? और उसी तरह सेम तरीका अप्लाई करना है। जी तो दोस्तों, दोनों बाजू हमारे प्रेस हो गए। ये सबसे इजी और आसान तरीका है और परफेक्ट तरीका है, ठीक है? उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सूट जो सरवटें होती हैं सूट के अंदर वो हमने इस तरह थोड़ा खींच के वो करेंगे तो सरवटें हमारे निकल जाएंगी। काफ़ी काम हम हाथ की मदद से जो है वो
इजी कर सकते हैं अपना, ठीक है। और फिर हमने, अगर हमारे पास बड़ा काउंटर था, हम पूरी तरह देखें इस तरह सूट बिछा लेंगे और इसके ऊपर जो है जो पानी हमने पहले से लगाया है, एक चीज़ आप याद रखना कि जेब को आपने ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रेस करके उसकी इस तरह तय बना लेनी है सीधी वाली तरफ की, ठीक है। वो बाद में आपकी एडजस्ट बैठेगी, नहीं तो जेब में जो है ना वो रह जाती हैं और फिर वो प्रेस का मज़ा नहीं आता, ठीक है। फिर हमने इसी तरह हाथ से बिल्कुल सारी प्रेस जो हमने करनी है उसको सीधे कर लेना, एडजस्ट कर लेना एक दफ़ा। ये आपकी बिजली की बचत है, ठीक है, और आपका टाइम बचेगा इसमें। फिर आपने पानी लगा लेना एक ही दफ़ा, बार बार नहीं लगाना, एक ही दफ़ा लगा लेना, ठीक है। और इसी तरह आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है। घेरों पे पहले लगा लेनी है इस्त्री। सबसे पहले हमने घेरों पे लगा लेनी है, घेरों को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। फिर हमने साइडों पे लगा लेनी है इसी तरह। बाकी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट और डिसेंट तरीका है, ठीक है। इसी तरह साइड पे भी हमने अच्छी तरह से लगा लेनी है, ठीक है, प्रेस। फिर करते करते हम ऊपर तक, मतलब आलम और कॉलर तीरा बिल्कुल इसी तरह हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पूरा सूट हमारा सामने पड़ा हुआ है और इसको हमने प्रेस कर दिया, ठीक है, एक ही दफ़ा में। बार बार उसको इधर उधर नहीं करना पड़ा, एक ही दफ़ा में हमने एडजस्ट करके पूरे सूट पे इस्त्री लगा ली। और अब यहाँ से हम आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरह दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह हमने सारे सूट को प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। और उसी तरह हम इसको जो है ना बैक वाली साइड को भी बिछा लेंगे अपने काउंटर पे उल्टी वाली साइड से, और ऐसे ही खींच के हम इसको बैक वाली साइड से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। पानी लगा लेंगे इसके जोड़ों में, जो आलमोर का जोड़ होता है जहाँ पानी लगाना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल ऐसे खींच के हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तीरे पे हमने पहले से लगा ली थी और फिर इसको हमने इसी तरह से जो है वो तय लगा लेनी है। बाजू को हमने फोल्ड कर लेना है, क्योंकि लेंथ में हम बाजू फोल्ड करते हैं तो हमारी प्रेस जो है वो तय अच्छी नहीं बनती, ठीक है। वो कफ बीच में आ जाते हैं, तो कफ आपने पहले फोल्ड कर लेने हैं और ऊपर फिर पूरी कमीज की तय लगा लेनी है, ठीक है। ये हमारी अच्छी सी तय लगेगी और शॉर्ट हमारी प्रेस, बिजली की बचत, टाइम की बचत, ठीक है। और इसी तरह हमने शलवार को पहले काउंटर पर बिछा लेना है और इसको अच्छी तरीके से पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद दोनों साइड में हमने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद इसको हमने झाड़ लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से झाड़ लेना। झाड़ने से हमारे दागे वगैरह जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और पानी लगाने के बाद हम इसको अगर झाड़ेंगे तो इसकी सरवटें काफ़ी कम हो जाएंगी। जो आसन के अंदर से जो सिलाई होती है आसन की पीछे पहुँचे की, वो जो है ना हमने प्रेस कर लेनी है अंदर वाली सिलाई, और कुछ इस तरह इसको हमने बिछा लेना है। हाथ से आपने इसको पहले से झाड़ लेना है और हाथ से इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। जब एडजस्ट कर लेंगे तो ऊपर आप जब आयरन से प्रेस करेंगे इसको तो आपकी प्रेस बिल्कुल अच्छे से बैठेगी, ठीक है। आपको पहले हर तरफ से इसको प्रेस कर लेना है, जोड़ मिला लेने हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह पर पहुँचे से हमने शुरू कर लेनी है बार बार वाली तरफ। पहले अंदर वाली तरफ से हमने कर लिया, अच्छी तरह खींच के इस्त्री को मारना है, ठीक है ना। इस्त्री गर्म भी होनी चाहिए, इतनी भी गर्म नहीं होनी चाहिए कि आपका सूट जला दे। आपने कपड़े के हिसाब से इस्त्री को गर्म करना है, कॉटन का है, वाशिंग वेयर है या खद्दड़ है, कोई कपड़ा भी है उसके हिसाब से आपने इस्त्री को गर्म करना है, ठीक है। तो फिर दूसरी तरफ से हमने पूरी शलवार बिछा ली या काउंटर पर उसको हाथ से सीधा कर लिया, ठीक है। पूरे काउंटर पर एडजस्ट कर लिया, फिर एक ही दफ़ा हमने इसको प्रेस मार लेना है, ठीक है। पहले अंदर जोड़ है जो उस पर हम खींच के
आयरन से प्रेस करेंगे इसको खींच के, ताकि इसमें कुछ सरवट ना रहे। ठीक है, ये देखिए मुकम्मल हो गई। इसी तरह इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी और परफेक्ट तरीका है, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी बिजली भी बचेगी। ठीक है, और इसी तरह हम इसको तय लगा लेंगे। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।